मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की परिस्थितियाँ प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल हैं। यहाँ की कृषि व्यवस्था पर नज़र दौड़ाएं तो यह मैदानी, पर्वतीय व घाटी वाले क्षेत्रों में विभक्त है। राज्य के 9 जिले विशुद्ध पर्वतीय हैं, जबकि 2 पहाड़ी व मैदानी स्वरूप लिए हैं। 2 जिले विशुद्ध रूप से मैदानी हैं। कृषि के लिहाज से देखें तो पर्वतीय जिलों में खेती स्वाभाविक रूप से जैविक है। यहाँ फसलों में रासायनिक उर्वरकों का नाम मात्र का ही प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए भी यह अहम शर्त है। यही नहीं, राज्य ने गत वर्ष केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी से सटे 42 गांवों में प्राकृतिक खेती की पहल की है। इसके पीछे मंशा यही है कि खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक वर्षा काल में मिट्टी के साथ बहकर नदियों, विशेषकर गंगा को प्रदूषित न करें। प्राकृतिक खेती में तैयार फसलें पूरी तरह जैविक होंगी और इनकी अधिक मांग भी है। जाहिर है कि इससे किसान खुशहाली की ओर कदम बढ़ाएंगे। अब जबकि केंद्र सरकार ने इस बार के केंद्रीय बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है, तो इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलना तय है। इसके दृष्टिगत सरकार ने कसरत प्रारंभ कर दी है। प्राकृतिक खेती को पर्वतीय क्षेत्रों में ही विशेष तौर पर महत्व दिया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार हो रही है। इस कड़ी में केंद्र के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है। दिशा निर्देश प्राप्त होते ही राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ाएगा। निश्चित रूप से यह राज्य में खेती किसानी की दिशा में नवोन्मेष तो होगा ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब यह सरकार और तंत्र पर निर्भर है कि वह राज्य के परिप्रेक्ष्य में केंद्र की इस योजना का कितना लाभ उठा पाता है। एक बात और, प्राकृतिक खेती की मुहिम ठीक से मंजिल पर पहुँचे, इसके लिए गंभीरता दिखानी होगी। नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने हालिया बजट में लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। इस राशि का उपयोग महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने और उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने में होगा। इन कदमों से कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के चलते महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में
37% हो गई। स्टॉप। मध्य